पीरियड्स महीने से बंद हो गई, प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है फिर भी ब्लीडिंग नहीं आई, अचानक ज्यादा यूटेराइन ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, रिपोर्ट में लिखा है एंडोमेट्रियोसिस या एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया, या फिर ब्रेस्ट कार्सिनोमा हिस्ट्री की वजह से हार्मोन टैबलेट लिखी गई। डॉक्टर ने लिख दी डिवेरी 10, पर दिमाग में आ गई 10 नहीं 100 सवाल। इस एक वीडियो में डिवेरी 10 क्या है और इसे क्यों दिया जाता है, ये पीरियड्स को कैसे रेगुलेट करता है और यूटेरस से होने वाली एबनॉर्मल ब्लीडिंग को कैसे कंट्रोल करता है, डिवेरी 10 कब लेना चाहिए और किन लोगों को बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, क्या डिवेरी 10 प्रेगनेंसी या कॉन्ट्रासेप्टिव से जुड़ा हुआ है और क्या ये लेना सेफ है, सब कुछ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हार्मोनल मेडिसिन में कंफ्यूजन नहीं, क्लैरिटी जरूरी है। पीरियड्स लेट हो रही है, हर महीने साइकिल बिगड़ जाती है, डॉक्टर ने लिख दिया डिवेरी 10, पर समझ नहीं आ रहा ये है क्या। डिवेरी 10 एक हार्मोनल टैबलेट है, इसमें होता है मीडोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। अब सिंपल लैंग्वेज में समझिए, फीमेल बॉडी में एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन डिसाइड करता है पीरियड्स टाइम पे आएगा या नहीं, ब्लीडिंग नॉर्मल होगी या नहीं। कभी कभी स्ट्रेस, पीसीओएस, वेट चेंजेस या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये हार्मोन कम हो जाता है। डिवेरी 10 क्या करती है, ये बॉडी के प्रोजेस्टेरोन को सपोर्ट देती है, मतलब जो हार्मोन बॉडी खुद नहीं बना पा रही वो डिवेरी 10 टैबलेट के थ्रू मिल जाता है। इसीलिए डिवेरी 10 पीरियड से जुड़ी प्रॉब्लम में दी जाती है। पीरियड्स आने का टाइम हो गया, पर बॉडी बोल रही है अभी नहीं। कभी कभी बॉडी का नेचुरल हार्मोनल सिग्नल वीक हो जाता है, इसीलिए यूटेरस के अंदर लाइनिंग जम जाती है और पीरियड्स रुक जाती है या कंफ्यूज हो जाती है। डिवेरी यहाँ एंट्री लेता है, ये यूटेरस को बोलता है रिलैक्स, सब कंट्रोल में है, लाइनिंग को स्टेबल रखता है, बॉडी को प्रॉपर सिग्नल देती है, और जब टैबलेट बंद होती है बॉडी समझ जाता है अब रिलीज का टाइम है, लाइनिंग सेड होती है, पीरियड्स नेचुरली स्टार्ट हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं विथड्रॉ ब्लीडिंग। सबसे पहले एक बात याद रखिए, डिवेरी 10 एक हार्मोनल टैबलेट है, इसीलिए इसकी डोज हर पेशेंट के लिए अलग होती है। यूजुअली डॉक्टर लिखते हैं एक टैबलेट रोज एक बार 5 से 10 दिन के लिए, लेकिन याद रखिए कितने दिन, कब स्टार्ट करना है और कितनी टैबलेट, ये सब डॉक्टर आपकी प्रॉब्लम देखकर डिसाइड करते हैं। ज्यादा ब्लीडिंग के केस में, जब ब्लीडिंग ज्यादा हो तो डॉक्टर कभी कभी डोज स्टेप बाय स्टेप कम करते हैं। पहले 7 दिन एक टैबलेट दिन में 3 बार, फिर अगले 7 दिन एक टैबलेट दिन में 2 बार, और फिर नेक्स्ट 7 दिन एक टैबलेट दिन में 1 बार। इसका पर्पस होता है ब्लीडिंग को धीरे धीरे कंट्रोल करना, पीरियड्स बिल्कुल ना आना। इस केस में डॉक्टर लिखते हैं एक टैबलेट दिन में 2 बार सिर्फ 5 दिन के लिए। टैबलेट बंद करने के बाद अगर ब्लीडिंग आ जाती है तो इसका मतलब बॉडी का हार्मोन रिस्पॉन्स ठीक है। एंडोमेट्रियोसिस के केस में, जिसमें यूटेरस के अंदर वाली लाइनिंग जैसे टिश्यू बाहर ग्रो हो जाते हैं, जिससे सेवियर पीरियड्स पेन, हेवी ब्लीडिंग और इनफर्टिलिटी हो सकता है, इसमें डोज थोड़ी लंबी हो सकती है, एक टैबलेट से लेकर 5 टैबलेट डेली 3 से 4 महीने के लिए। इसमें रेगुलर डॉक्टर फॉलोअप बहुत जरूरी होता है। पीरियड्स डिले करने के लिए, अगर पीरियड्स डिले करने हैं तो डॉक्टर यूजुअली लिखते हैं एक टैबलेट रोज एक बार जब तक डिले चाहिए। टैबलेट आइडियली एक्सपेक्टेड पीरियड से 7 दिन पहले स्टार्ट होती है, अगर लेट स्टार्ट होती है तो डॉक्टर डोज थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं। टाइमिंग, डिवेरी 10 एक हार्मोनल टैबलेट है, इसीलिए टाइमिंग का सही होना बहुत जरूरी है। रोज सेम टाइम पे टैबलेट ले, खाली पेट या खाने के बाद ले सकते हैं, पानी के साथ पूरा निगलिए, चबाइए मत। डिवेरी 10 टैबलेट डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं जब बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाती है, जब पीरियड्स टाइम पे नहीं आते या कभी जल्दी कभी लेट होते हैं तो डॉक्टर डिवेरी 10 प्रिस्क्राइब कर सकते हैं ताकि पीरियड साइकिल को रेगुलर किया जाए। पीसीओएस में हार्मोन का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से कभी ब्लीडिंग ज्यादा होती है या कभी पीरियड्स रुक जाते हैं, ऐसे केस में डिवेरी 10 हेल्प करती है। जब बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम होता है और पीरियड्स नहीं आते तो डिवेरी 10 कुछ दिन देने के बाद बंद की जाती है, जिससे पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं।
इस प्रोसेस को कहते हैं विथड्रॉ ब्लीडिंग। अगर बिना रीजन के ब्लीडिंग हो रही हो या ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो तो डिवेरिटेन यूटेरस के लाइनिंग को कंट्रोल करके ब्लीडिंग को नॉर्मल बनाने में मदद करती है। जब फीमेल हार्मोन का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे स्ट्रेस, पीसीओएस या लाइफस्टाइल इशू के कारण, तो डिवेरिटेन हार्मोन लेवल को बैलेंस करने के लिए दिया जाता है। अब बात करते हैं डिवेरिटेन के पॉसिबल साइड इफेक्ट्स के बारे में। हर पेशेंट को नहीं होते, पर कुछ लोगों में हो सकता है। टैबलेट लेने के बाद नोजिया या उल्टी जैसा फील हो सकता है। कुछ वोमेन को ब्रेस्ट में हेवीनेस या पेन फील हो सकता है। मूड थोड़ा चेंज हो सकता है, ज्यादा इमोशनल, इरिटेबिलिटी या मूड स्विंग। कुछ केस में थोड़ा वेट गेन नोटिस हो सकता है। कभी कभी हेडेक भी हो सकता है, और टैबलेट चल रही हो तो लाइट स्पॉटिंग या ब्लीडिंग दिख सकता है। ज्यादातर साइड इफेक्ट टेम्पोररी होते हैं और ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद खुद से ठीक हो जाते हैं। पर अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो या साइड इफेक्ट सेवियर लगे तो डॉक्टर को तुरंत बताएं। बहुत जरूरी बातें। डिवेरिटेन एक हार्मोनल टैबलेट है, इसीलिए इसे लेने से पहले डॉक्टर को सच सच बताना बहुत जरूरी है। अगर प्रेगनेंसी का थोड़ा भी डाउट हो तो पहले टेस्ट करवाना जरूरी है। प्रेगनेंसी में डिलीवरी लेना सेफ नहीं है। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं तो बिना डॉक्टर के एडवाइस के टैबलेट ना ले, हार्मोन बेबी तक जा सकता है। पीसीओएस के प्रॉब्लम है तो डोज केयरफुली डिसाइड होता है। हर पीसीओएस पेशेंट का केस अलग होता है। अगर पहले से ब्लड क्लॉट का हिस्ट्री रहा हो तो डॉक्टर को क्लियर बताएं। हार्मोनल मेडिसिन क्लॉट का रिस्क और बढ़ा सकता है। हार्मोनल टैबलेट है, ऑनेस्टी जरूरी है। डॉक्टर जितना ज्यादा जाने, ट्रीटमेंट उतना सेफ होता है। मैं एक फार्मासिस्ट हूँ और ये वो क्वेश्चंस है जो पेशेंट डेली पूछते हैं। चलिए साइंटिफिकली और प्रैक्टिकली समझते हैं। डिवेरिटेन लेने के बाद पीरियड्स कब आते हैं? टैबलेट बंद करने के 3 से 7 दिन के अंदर पीरियड्स आ जाते हैं। अगर नहीं आते तो डॉक्टर फॉलोअप जरूरी है। क्या डिवेरी टैबलेट प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए ले सकते हैं? नहीं, पहले इरेगुलर पीरियड्स कंट्रोल होता है, उसके बाद डॉक्टर प्रेगनेंसी प्लानिंग गाइड करते हैं। सेल्फ प्लानिंग यहाँ रिस्की हो सकता है। क्या डिवेरिटेन एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने के लिए नहीं होती। कभी कभी ओवुलेशन डिले हो सकता है, पर इससे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल मत समझे। अगर डिवेरी की एक डोज भूल गए, याद आते ही ले लो। एक साथ डबल डोज मत लो। ज्यादा लेने से इफेक्ट फास्ट नहीं होता, प्रॉब्लम हो सकता है। डिवेरी 10 कब नहीं लेनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंफर्म्ड प्रेगनेंसी, बिना रीजन के वैजाइनल ब्लीडिंग, लिवर डिजीज, हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर, ब्लड क्लॉट का हिस्ट्री। डिवेरिटेन अकेला ब्रांड नहीं है। इंडियन मार्केट में इसी सेम हार्मोन मिड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन के और भी ब्रांड मिलते हैं, जैसे मिप्रेट, मिड्रोक्सी, प्रोवेरा। नाम अलग हो सकता है लेकिन मॉलिक्यूल सेम होता है। इसीलिए डॉक्टर अगर ब्रांड चेंज करे तो घबराइए मत। काम करने का तरीका, इफेक्ट और रिजल्ट सब सेम रहता है। अगर आप चाहते हो मेडिसिन को सिंपल लैंग्वेज में समझना, बिना डर, बिना कंफ्यूजन, बिना गलत इंफॉर्मेशन के, तो हेल्प आरएक्स को सब्सक्राइब करो ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट मेडिकल अपडेट मिस ना करो। वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक जरूर करो। ये हमें बताता है कि आपको ऐसी नॉलेज चाहिए। और अगर आपके मन में कोई डाउट है या किसी पर्टिकुलर मेडिसिन पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके लिखो, हम इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।